जिद क्यों कर रही है? नहीं, मैं तो उसी से शादी नहीं, मैं तो तुझे बोल रहा हूँ, तू जिद नहीं कर। तू अब हमारी मर्जी शादी करेगी। अगर तू अपनी मर्जी शादी करती है तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। कल को कोई सुख है दुख है किसको मैं बोलूँगा? तू अपनी मर्जी शादी कर रही है, हैं? तो ऐसा तो ठीक नहीं ना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम आज क्या बातें करते हैं कि हम 21वीं सदी में आ चुके हैं, लेकिन 21वीं सदी में भी अगर मैं सच कहूँ तो आज तक हमारे समाज से कास्टिज़म ख़त्म नहीं हुआ है। कास्टिज़म का तांडव आज भी चल रहा है हमारे समाज में। एक बात बताओ कि प्यार मोहब्बत रिश्ता ये सब क्या कास्ट, काले गोरे लोग, कौन कैसा है ये देख के करना चाहिए? अगर ऐसा हो जाए तो समाज में जो भी नीचे कास्ट वाले लोग हैं उनसे कोई शादी ब्याह ही ना करें, और जो अपर वाले हैं वो हमेशा अपर में ही करते रहें। हमारा जो संविधान है उसमें भी यही कहा जाता है कि हमें इस भेदभाव को जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है हमें ख़त्म करना है। लेकिन जब तक कास्टिज़म ख़त्म नहीं होगा तो यार हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो गाइज़, आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है और हमारे साथ जो इस टाइम में मौजूद है वो सिमरन है। और सिमरन के साथ क्या समस्याएं हुई हैं, इनके खुद के घर में क्या दिक्कत हुई है कास्ट को लेकर के, वो खुद उनकी ज़बानी आप सुनोगे। तो आप चेक करो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो और घंटा दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सिमरन, क्या दिक्कत हुई, क्या समस्याएं हुई? हेलो गाइस, मेरा नाम सिमरन है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं प्यार करती हूँ उससे। तो मेरे मम्मी पापा मतलब अलाउ नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि उसकी ना कास्ट अदर कास्ट का है, वो मैं सिंधी हूँ और वो राजपूत है। तो वो बहुत परेशान कर रहे हैं, पापा मतलब आर्गुमेंट कर रहे हैं कि मैं या तुझे ख़त्म कर दूंगा या मैं खुद को मार लूँगा। अच्छा। तो बहुत अच्छा है वो लड़का, मतलब हम एक इवेंट्स पे मिले थे, तो हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, एक साथ काम भी करते हैं, अच्छी तरह बात भी है और वो मुझे खुश भी रखेगा और कहता है मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगा। कितने साल से तुम रिलेशन में हो? हमें 5 साल हो गए रिलेशन। तो इतने दिन में मतलब लड़का बिल्कुल सही लगा? हाँ, बिल्कुल सही है, कोई नशा नहीं, कोई ऐप नहीं है, कुछ भी नहीं करता और बल्कि मतलब बहुत अच्छा है, नेचर वाइज भी अच्छा है और ना कोई लड़की बाजी कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी तरह रखता है मुझे। बट यही है कि मेरे पापा ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि अदर कास्ट का है और मेरे को परेशान कर रहे हैं कि अगर तूने उससे शादी करी तो तेरे को जायदाद से बाहर कर दूंगा, या मुझे मतलब कहते हैं कि मेरे से कोई रिश्ता मत रखना। बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। तो इस बारे में तुमने पापा को समझाने की कोशिश यार नहीं मैंने की? बहुत समझाया, फैमिली को भी समझाया, फैमिली तो एग्री हो गई है, सिर्फ पापा बहुत अच्छा, ऑब्जेक्शन पापा उठा रहे मना कर रहे हैं। तो मैंने ना आपका कहीं चैनल पे देखा था यूट्यूब पे कि मेरी एक फ्रेंड ने आपका नंबर दिया था कि आप एक्सपोज या कुछ भी मेरी हेल्प कर सकते हो, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। तो देखो सिमरन, तुम्हारे पापा अब किस टाइप के वो तो हम जानते नहीं है। नहीं, पापा गुस्से वाले तो नहीं है, बट अभी थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हैं बस अदर कास्ट की वजह से, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, एक्सपोज करने के लिए इसमें तो एक्सपोज तो कुछ होना ही नहीं, यानी उनको समझाना मतलब है। उनको समझाना तो है। समझाने के लिए भी उनको यहाँ पे पहले बुलाना होगा और बुला करके तुम उनसे बात करो, उनको बुलाओ। अगर वो यहाँ पे आते हैं तो पहले तुम उनसे बात करने की कोशिश करना। वो तुम्हारे पापा हैं, देखो अगर वो प्यार से मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो अब उनका भी एक तरीके से देखा जाए तो बोलना गलत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप हैं, बाप है, तो बाप को फिक्र होता है कि बेटी कहीं गलत जगह ना जाए। लेकिन अब तुम बोल रही हो कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो 5 साल से अच्छी तरह बात करते हैं, उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, बट सिर्फ मेरी फैमिली भी मान गई है, पापा ऑब्जेक्शन उठा रहे कि अदर कास्ट है। ठीक है, चलो हम कोशिश करते हैं, आप कॉल मिलाओ और पापा को यहाँ बुलाओ। कैसे? पापा कहाँ पर हो आप? मैं घर में हूँ। मुझे ना एक आपसे बहुत जरूरी काम है, मैं आपको एक पार्क की लोकेशन भेज रहा हूँ, आप वहाँ पर आ जाओ, ठीक है? बेटा पार्क में क्या, घर में ही आ जाओ। नहीं, कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे, आप प्लीज़ आ जाओ, ठीक है? मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ। अच्छा, ठीक। ओके। ठीक है सिमरन, तुम्हारे पापा आने वाले हैं, तुम पहले उनसे बात करो, आराम से प्यार से समझाने की कोशिश करना कि यार हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अब हमें ये देखना था कि लड़का कैसा, अगर लड़का सही है, सब कुछ सही है, तो कास्ट में क्या रखा हुआ है? कुछ नहीं रखा हुआ है। समझाने के लिए सबसे बड़ा इंसानियत होता है ये चीज। हाँ, तो आप पहले बात करो, फिर मैं देखूंगा, फिर मैं खुद भी आ जाऊंगा उनको समझाने के लिए। आप पहले बात करो, कैमरा आप पीछे ले लो और गाइस वीडियो को पूरा देखो, एंड तक देखो, स्किप मत करना। मिलते हैं वीडियो का एंड। आ गए पापा आप? आगे बोल। मैं आपसे एक बात करनी थी। बता। आप गुस्सा तो नहीं करोगे? बात तो बता, है क्या? वही बात करनी थी राहुल के बारे में, और क्या बात करूंगी मैं।
आप मान रहे नहीं हो, आप मुझे धमकी दे रहे हो चाचा से बाहर कर दूंगा, ये कर दूंगा। आप समझो तो सही, मैं उससे प्यार करती हूँ, लड़का अच्छा है, जॉब अच्छी करता है, हर चीज अच्छी करता है। आप क्यों नहीं समझ रहे? बेटा देख, तू मेरी प्यारी बेटी है, मैं चाहता हूँ कि कल को तेरा जीवन सुखी रहे। मैं दूसरी कास्ट में शादी नहीं करना चाहता, पापा मैं क्योंकि उसके साथ सुखी रहूंगी। नहीं, मुझे भरोसा नहीं ना। मेरी इतनी बड़ी बिरादरी है, मेरी इतनी बहुत बड़ी आप रिश्तेदारी है। अपनी बिरादरी के लिए देख रहे हो, आप अपनी बच्ची की खुशी नहीं मैं देख रहे हो उसमें। तेरे लिए कह रहा हूँ, कल को वो बदली हो जाए, अपना रंग दिखाने लग पड़े, फिर मैं क्या कर सकता जिससे हूँ? आप शादी कराओगे मेरी, उसके साथ ऐसा हो जाए, फिर आपकी बिरादरी क्या बोलेगी? मेरी जिम्मेवारी है ना। ये क्या बात होती है? मेरी मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा मतलब करूँगा। तू जिद क्यों कर रही है? ये तो आप गलत बोल रहे नहीं, हो। मैं गलत कैसे बोल रहा हूँ? मैं क्या क्या तुझे गलत कह रहा हूँ कि बोल रही हूँ? मैं अच्छे लड़के के साथ तेरी शादी करूंगा, फिर तू कैसे नहीं मान रही? तू मेरे भरोसा नहीं है तेरी? मैं तेरा बाप हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का देखूंगा। मानती कैसे नहीं तू? तो मैं ये तो बोल रही हूँ, काफी आप उसको देख लो एक बार मैं नहीं देखता। मैं अपनी बिरादरी को देखूंगा, मैं अपनी रिश्तेदारी को देखूंगा। मैं नहीं। तो गलत बात है ना। गलत बात कैसे होगी जब तू मेरी बेटी है, मैं तेरे जीवन के सुखी के लिए बोल रहा हूँ ना। अच्छे लड़के हैं हमारी बिरादरी में, और अच्छे लड़के हैं। मैंने आपकी बात मान ली, बट मैं उससे प्यार करती हूँ, उसका घर बार प्यार व्यार सब सिर्फ आप किस लिए नहीं कर रहे, उसकी कास्ट अलग है। प्यार सब खत्म हो आप जाएगा क्यों शादी। नहीं कर रहे मेरी शादी खाली कास्ट के लिए? कास्ट के लिए कल को वो प्यार सब खत्म हो, ये दिखावा होता है। अगर अपनी रिश्तेदारी में होगा, कल को मैं कोई पहली बात तो होगी नहीं, अगर होगी तो हम उसको क्यों नहीं होगी? पापा मैं उसी से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी। ये तू जिद क्यों कर रही है? नहीं, मैं तो उसी से शादी नहीं, मैं तो तुझे बोल रहा हूँ, तू जिद नहीं कर। तू अब हमारी मर्जी शादी करेगी। अगर तू अपनी मर्जी शादी करती है तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। कल को कोई सुख है दुख है, किसको मैं बोलूँगा? तू अपनी मर्जी शादी कर रही है? तो ऐसा तो ठीक नहीं ना। नमस्ते अंकल। नमस्ते जी। क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गया? ये बेटी है मेरी, ये अपनी मर्जी से शादी कर रही है, और मैं चाहता हूँ मेरी अपनी इतनी बड़ी रिश्तेदारी है, और उसमें मैं लड़का अच्छे से अच्छा लड़का कमाऊँ, सरकारी नौकरी ऑफिसर है, उसके साथ तेरी शादी करूँगा। तो एक सिंपल से एक बात बताओ अंकल, के सरकारी नौकरी आप देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन आप अभी आप बोल रहे हो कि आपकी ये बेटी है, तो आप ये नहीं चाहते हो कि बेटी आपकी खुश रहे? बेटी खुश रहे, लेकिन मुझे अपनी बिरादरी दूसरी कास्ट पर भरोसा नहीं है। तो भरोसा देखो अंकल, भरोसा करना पड़ता है ना। अब वो लड़का कोई गलत भी तो नहीं है ना। आप एक बार जा करके मिलो, चेक करो, देखो। अगर वो सुनो, अगर उसको किसी चीज़ में आप गलत देखो कि वो पीने वाला है या खाने वाला कुछ ऐसा कर रहा है या लड़कीबाजी करता है, तो आप एक्शन ले सकते हो, मना कर सकते हो। लेकिन अगर देखो, शादी अगर हर कोई ऐसे ही इस ज़माने में भी अगर हम कास्टिज़म ही करते रहेंगे, तो अगर ऐसा ही हो, सुनो, अगर सब अपने ही आप कास्ट में करने लग जाओगे, तो दूसरे कास्ट वाले जो लोग हैं वो फिर कहाँ जाएंगे? देखो बेटा, तो सोचने वाली बात है। शादी का मामला जो होता है ना, बहुत बड़ा होता है। वो मैं जानता हूँ, वो 7 जन्मों का जो है रिश्ता होता है, लेकिन देखो, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी कल को सुखी रहे। तो सुखी तो देखो, जो वो लड़की क्या बोल रही है, आप सुन नहीं रहे हो? अगर मैं अपनी बिरादरी से बाहर जाता हूँ तो मेरी बिरादरी, मेरी रिश्तेदारी मेरी नाक कट जाएगी ना। और आपकी नहीं सुनो, अपनी रिश्तेदारी में कोई लड़का नहीं मिला। अच्छा, ये बात है। और मैं कल को कोई सुख दुख होगा तो मेरी जिम्मेवारी होगी। मैं अपनी बिरादरी वालों को कह सकता हूँ, दूसरी कास्ट को मैं क्या बोलूँगा? तो अब ठीक है, आप बोल लो। मैं इसलिए अपनी कास्ट में ही करूँगा, और इसको अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता हूँ। तो एक बात बताओ कि कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि अपनी बिरादरी में किया, अपने कास्ट में किया, उसके बाद भी अगर लड़का, आप उसको जो है 24 घंटे तो उसके साथ रहते नहीं हो, अगर बाई चांस वो बाद में गलत निकल जाए, पीने खाने वाला निकल जाए, या उसकी ऑलरेडी बंदी हो, तो आप क्या कर लोगे? मैं उसी लड़के के साथ करूँगा जिसकी हम शुरू से लेकर आखिर तक अब तक सारी उसकी तो वो कहाँ ABC जानते हैं। कैसे जानते हो? हमारे बाहर में सुनो, नहीं, हमारे रिश्तेदारी में हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदारी, कितना भी आप ये लगा लोगे ना, तो कुछ छुपी हुई जो राज होती है ना, वो इंसान का छुपा ही हुआ होता है, पता नहीं चलता है। किसी को अपने रिश्तेदारी में बोल सकते हैं ना, नहीं तो तुम्हारा लड़का ये कर रहा है, तो आप नहीं, तो आप अपने बेटी की खुशी नहीं देखना चाहते? मैं बेटी खुशी देखना चाहता हूँ। बेटी की खुशी तो उसमें है ना। ना उसकी गलतफहमी है, वो बच्चा है, उसको ना समझ लड़के को कोई ऐप नहीं है, जब कोई दिक्कत बस सिर्फ कास्ट के लिए दिक्कत आ रही है। कास्ट को लेकर के आप क्यों ये कर रहे हो? आप कास्ट की वजह से ही मना कर रहे हो ना। लड़का तो ये जो लड़का है वो जिस में वो अच्छा जॉब कर रहा है, पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं, उसकी फैमिली अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, चंगा है, तो क्या दिक्कत? नहीं, मैं अपनी कास्ट में ही करूँगा। अगर इसने जिद करनी है तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। कल को सुख दुख होता है, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ।
तो वो तो बोल रही है ना कि मुझे कोई दुख देगा ही नहीं, वो लड़का अच्छा है, वो नहीं करेगा। कल को कोई भरोसा तो नहीं देखो करेगा। अंकल, एक सिंपल सी बात है, कल को तो आपने भी तो नहीं देखा है ना, क्या नहीं। पता आप जिसके साथ शादी करो वो भी उसको परेशानी कर दे तो। नहीं करेगा वो। कल को तो मैं भाग के भी शादी कर सकती हूँ, बट मैं इनकी इज्जत के लिए शादी नहीं करना तो बात चाहती। बोल रही है ना कि कल होकर के जो गलत बच्चे जो आजकल जो कोई भी जो गलत कदम उठा लेता है, तो उससे तो अच्छा है कि आप लोग मिल करके बात करके एक बार आप देखने में क्या जा रहा है। नहीं बेटा, अगर इसने मेरी बेटी ने अपनी मर्जी ही करनी है तो आज के बाद मेरा इसका रिश्ता जो है वो टूट गया। नहीं, इतनी बड़ी बात अंकल नहीं बोलनी चाहिए, इतनी बड़ी बात आप मत बोलो। नहीं, फिर बोलनी पड़ती है ना जब ये अपनी जिद कर रही है। वो जिद नहीं कर रही है, मेरी आप सजेशन मानो। आप देखो, आपका भी बात नहीं, आप लोग बोलकर चले जाएंगे और मैं सिंपल से एक बात बोल रहा हूँ, आप एक बार जा करके देखो। नहीं, अगर उसके बाद भी आपको ना समझ में आए, वो लड़का गलत लगे, कहीं से कोई ऐब लगे, तो एक बात है, एक बार आप ट्राई तो करो, देखो तो जाकर के। मैं दूसरी बरादरी में जाना ही नहीं चाहता। मैं तो मतलब जो बड़े बुजुर्ग हमारे हो गए हैं, उन्होंने हमें यही सिखाया कि अपनी ही बरादरी में रिश्ता करना चाहिए। कल को कोई सुख है दुख है, हम किसी को बोल सकते हैं। और अंकल देखो, बिना देखे हुए आप किसी को ऐसे भी तो नहीं कह सकते हो ना, जो जिस लड़के को ये पसंद करती है वो प्यार करता है। ये बच्चा है, इसको इतनी समझ नहीं है जितनी हमने दुनिया देखी हुई है। इसलिए मैं अपनी ही बरादरी में, अपनी ही रिश्तेदारी में इसकी शादी करूंगा, ये बात है। यार अब आप बताओ मैं क्या करूं? ये गलत है अंकल, गलत नहीं है। निकालो आप मेरा। मैं इसका बाप हूँ, मैं इसके लिए अच्छे के लिए सोचा है। वो पता है अंकल, लेकिन आप खुद भी तो सोचो कि वो लड़की है, अगर वो चाह रही है ना तो उसकी खुशी आप नहीं देख रहे। देख बेटा, मैं तेरी यहाँ पर तेरी मर्जी से जो लड़का तूने पसंद किया उसके साथ शादी मैं नहीं करवाऊंगा। पापा देखो मेरी अंकल, खुशी के लिए नहीं, अब वो लड़का अच्छा है ये तो देखो। आप क्या कर रहे हो? आपको अपने बच्चे को, बेटी को इतना प्यार करते हो, बोलते हो कि मैं प्यार करता हूँ, बेटी को खुश देखना चाहता हूँ, तो उसकी खुशी तो उसमें है ना। आप मान के चलो, एक लड़के को जो जिसको ये नहीं जानती है, आप बोल रहे हो कि सरकारी नौकरी वाले से करवाऊंगा, अगर आप वो करवा देते हो, अगर वो खुशी नहीं रहेगी अपनी ज़िंदगी में, हमेशा वो दुखी रहेगी, उसके दिल में इस बात का मलाल रहेगा कि मेरा बाप मेरे साथ गलत किया है, तो आपके घर में खुशी खत्म हो जाएगा। ये बात पता है आपको? बेटी के दिल से आपका रिस्पेक्ट चला जाएगा, वो कभी इज्जत नहीं करेगी कि मेरा बाप ने मेरे लिए अच्छा नहीं किया, क्योंकि उसकी खुशी। देखो अंकल, क्या होता है ना कि ये आप देखो, ये मत देखो, अभी आप कह रहे थे कि समाज क्या कहेगा। समाज आपको कोई रोटी खिलाने नहीं आ रहा है। आप किसी बुरे हालात में रहोगे कभी भी, तो बेटी और बेटा और जो अपने घर के लोग होते हैं वही काम आते हैं। समाज बस होता है कि अगर एक काम कहीं से ऐसा हो रहा है तो उसमें 4 उंगल और लगा दो। समाज तो ऐसी होती है, बस बात बनाने वाली होती है। तो ये मत देखो आप, आपकी बेटी की खुशी है। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जा करके देखो। अगर लड़के में कोई कमी पाओ, पता कर लो 1 महीना लग करके। अगर कोई पीने खाने वाला हो, नशेड़ी हो, लड़कीबाज हो, कोई भी कमी हो, आप 1 मिनट में उसको रिजेक्ट कर देना। फिर अगर ये लड़की कुछ बोलती है तो ये फिर जिम्मेदार होगी और फिर ये इसकी गलती होगी। लेकिन एक चांस तो दो, अगर वो सही लड़का है तो करवा दो, क्या दिक्कत है? अब जात पात को छोड़ दो। चल बेटे, अगर तू खुश है अब तो मेरी खुशी तेरे साथ ही है। तो अपने अगर मेरे को ऐसे करना हो तो मैं भाग के शादी कर लेती हूँ। मैं तो आपकी राजी खुशी से करना चाहती हूँ। तो ये कई केसेस आपने देखे होंगे कि भाग के कर लेते हैं, लेकिन आपका तो ये इतना सम्मान रखती है, इज्जत रखती है कि बात करने के लिए बुलाइए। ठीक है अंकल, आप एक बार जाके देख लो, मिल लो। ठीक है, आप कल चलो, आप मेरे से, मैं आपको उससे मिलवा दूँ। ठीक है अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थैंक यू सो मच, आपने मेरी एक हेल्प करी। ठीक है सर, चलो। आप वीडियो को देख रहे थे ना, कमेंट करके बताओ कि क्या जो मैंने आज जो केस किया है इसमें कौन सही था कौन गलत था। बाप का भी तर्क सही था कि वो अपने बेटी की खुशी चाहता है, लेकिन बेटी की भी मर्जी ये होनी चाहिए कि वो बालिग है और वो अगर करना चाहती है, लड़का सही है। तो मैंने जो इसको ऑप्शन दिया है इनके पिता को कि आप जा कर के वहाँ देखो, और उसके बाद अगर लड़के में कोई ऐब हो तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ सिर्फ कास्ट के नाम पे किसी को ऐसे रोकना नहीं चाहिए। तो आप भी कमेंट करके अपनी राय बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और इंस्टा का लिंक है, अपने भाई को फॉलो कर लो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।